नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रतनपुर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 जिंदा जले, पुलिस कर रही जांच। नेता प्रतिपक्ष का जलाया गया पुतला, बेटे पर लगे अनाचार के आरोप, कांग्रेसियों ने मांगा इस्तीफा। जिला पंचायत सदस्यों के कार्यकाल का 3 साल पूरा, क्षेत्रवासियों का जताया गया आभार। और पचपेड़ी पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नगद समेत कार, 6 मोबाइल और तलवार जब्त। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बेलगहना मार्ग के पोड़ी खैरा गांव के बीच बीती रात दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां कार के पेड़ से टकरा जाने के चलते उसमें आग लग गई और कार में सवार लोग खुद को नहीं बचा सके। मृतकों में 2 युवक और 1 युवती शामिल है, जिनकी पहचान कर ली गई है। बिलासपुर जिले के रतनपुर से बेलगहना की ओर जाने वाली सड़क पर चपोरा और पोड़ी के बीच तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे स्थित एक पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि किसी दूसरे को बचाने के फेर में कार पेड़ से भिड़ी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में भीषण आग लग गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। कार और उसमें सवार लोग बुरी तरह जल गए और कार में केवल कंकाल ही रह गया। CG10 BD 7861 ये रतनपुर की ओर से पेंड्रा की रोड जा रही थी, तो ग्राम पोड़ी और खैरा के बीच में पेड़ से टकरा गई है। टकराने पर पूरी कार क्षतिग्रस्त और आग के हवाले हो गई। इसमें 3 कंकाल मिले हैं। कार के नंबर से पता किया है तो ओनर शहनवाज खान है, जो बिलासपुर में रहता है। ये राजगढ़ का रहने वाला है, पेंड्रा का। बाकी अन्य 2 बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक का शहनवाज के कार, उसके पहने हुए कड़े सोने के आभूषण से उसके मित्रों ने उसकी पहचान की है। मृतकों में एक मीडिया कर्मी भी शामिल है, जिसका नाम शमीर उर्फ शाहनवाज खान है। समीर के अलावा मृतकों में बिलासपुर के ही अभिषेक कुर्रे, कोरबा की आशिका मनहर कार में सवार थी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही SDOP कोटा आशीष अरोरा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए और देखा कि कार में जितने लोग बैठे थे उन सभी की हड्डियां ही शेष रह गई हैं। रतनपुर पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। देर रात जांच के दौरान एक कार से तोरवा पुलिस को 20 किलो चांदी बरामद हुआ। चालक से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वो कच्ची चांदी की बट्टियां चापा से लेकर पहुंचा है। बाद में इसका बिल पेश करने पर पुलिस ने कार समेत चांदी वापस कर दी। गौरतलब है कि चांदी की तस्करी को लेकर GRP और बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। सिकलिन थैलेसीमिया ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क रक्त परीक्षण और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन तिफरा के यादव भवन में किया गया। शिविर में युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जागृत युवा रक्तदान सेवा समिति जगह जगह जाकर शिविर लगा रहा है, ताकि जरूरतमंद गरीब परिवारों को राहत प्रदान किया जा सके। युवाओं के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है, जिसमें आज लोग ब्लड के लिए बहुत से लोग दर दर भटकते रहते हैं। तो ऐसे करने से एक जगह में एक व्यवस्थित ब्लड की व्यवस्था हो जाती है, जिसे इसी बहाना लोगों का जान बचाने का कार्य किया जाता है। रक्तदान करना चाहिए और बढ़ चढ़ के करना चाहिए कि इसमें जैसे गरीब तबके आदमी रहते हैं जिसका रक्त की ज़रूरत पड़ती है, इधर उधर भटकते हैं, तो इनके माध्यम से आज उन लोग को बहुत सरलता से रक्त की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उनको अच्छा सुविधा होती है। व्यापार विहार मुरारका भवन में रविवार को मारवाड़ी युवा मंच ने कैंसर शिविर का आयोजन किया। इस दौरान युवा मंच द्वारा आयोजित शिविर में 125 तरह के ब्लड टेस्ट सहित कई प्रकार के रोगों की चिकित्सकों ने जांच की। शिविर में बड़ी संख्या में आमजनों ने इसका लाभ उठाया। निःशुल्क कैंसर से संबंधित हर प्रकार की जांच, जैसे चेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर और अलग कई प्रकार के कैंसर जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं और सभी प्रकार की जांच हुई है। हमने 125 प्रकार के जांच हमने यहाँ ब्लड का करवाया है और इसमें हमने डेंटल केयर किया है, डेंटल का सेवाएं दी है और यहाँ पर MD डॉक्टर हैं, गैनोलॉजिस्ट हैं और कैंसर विशेषज्ञ की टीम भी आई हुई है और
बहुत मात्रा में लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना जांच कराया और सेवाएं ली। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला जलाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे पर लगे बलात्कार के आरोप पर कहा, इस कृत्य ने भाजपा के चरित्र को उजागर किया है। नेहरू चौक में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफे की मांग की है। पुतला दहन करने नेहरू चौक में जुटे कांग्रेस सदस्यों ने यहां प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। पिछले दिनों नारायण चंदेल की बेटी पर एक महिला ने दैहिक शोषण का आरोप लगाते हुए रायपुर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाजपा नेता के पुत्र के इस कृत्य पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, विपक्ष ने समाज और राजनीतिक क्षेत्र को दूषित किया है। इसके लिए जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष को पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। घटना के विरोध में कांग्रेस ने नारायण चंदेल का सरेराह पुतला फूंका। नहीं हो सकता कि नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के द्वारा जिस तरीके से घटना की गई है, एक महिला का अपमान किया गया है, वो तो जांच से पता चलेगा क्या किया क्या नहीं किया, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन जो किया गया है कृत्य और जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, ये मैं सोचता हूं कि भाजपा के चाल चेहरा और चरित्र को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में क्या फर्क है। अभी भानुपुर विधानसभा में चुनाव हुए, उस दौरान भी उनका जो उम्मीदवार था उस पर झारखंड में मुकदमा दायर है और उसको लेकर के हमारी पार्टी ने मोर्चा किया और जनता ने भी उनको दंड दिया उस बात का। और नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद होता है और ऐसे जिम्मेदार पद में होने के बाद उनके घर के लोग ऐसा करें और बचाने की कोशिश करें तो ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस सदस्यों ने नेहरू चौक में पुतला दहन कर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में रविवार को प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिम्स में बन रहे अत्याधुनिक वार्ड के लिए चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ का एक क्वालिटी सर्किल बनाया गया है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने इस नए वार्ड और ओटी का जायजा लिया। ऑपरेशन, लेबर रूम, मैटरनिटी, गायनिक वार्ड सहित ऑपरेशन थिएटर में गुणात्मक सुधार की कवायद में जुटी है ताकि पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराकर मातृ शिशु मृत्यु दर के ग्राफ को कम किया जा सके। सिम्स के डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने बताया कि लक्ष्य योजना के तहत अस्पताल में विशेष वार्ड बनकर तैयार है, जल्दी इसे शुरू किया जाएगा। लक्ष्य योजना पूरे भारत में चलाया जा रहा है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, लक्ष्य योजना के तहत जो प्रसूताएं होती हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है या सिजेरियन डिलीवरी होनी है, उनको उच्च कोटि की चिकित्सीय सेवा के लिए बनाई गई है। तो जैसा कि हमारे सिम्स में अभी जो बन रहा है और पूर्णतः हो चुका है, परंतु कुछ कमियां बाकी रह गई है, ड्रेनेज की, नल की, पाइपलाइन की, तो वो बाकी है। बाकी तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में कंप्लीट होने की संभावना है मुझे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग चाहता है कि उसे दिए जा रहे आरक्षण में संशोधन किया जाए। इसी कड़ी में सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल की ओर से भी इस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन मिला है। इन सभी ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा, मौजूदा व्यवस्था में जो 13% आरक्षण समाज को दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। दरअसल अनुसूचित जाति के लोग 2 दिसंबर को लागू की गई नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण को बढ़ा करके समाज को लड़ाने के काम कर रहा है। इसके आरक्षण के मुद्दे में हम समाज वाले प्रदेश के पूरे सतनामी समाज को लेकर के हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे थे। हमारे 16% आरक्षण के लिए और जो एसटी भाइयों का जो 32% आरक्षण है, हमारे संविधान में ये लिखा है, हमारे हक है कि ये आरक्षण हमको मिलना चाहिए। ये सरकार क्या है, अब कोई भी जाति को कितना भी दे, लेकिन हमारे जो हक की लड़ाई है आरक्षण के मुद्दा में, हमें 16% आरक्षण चाहिए। राज्यपाल महोदय के द्वारा बताया गया है कि हमें 16% आरक्षण मिल गया है। वार्ड क्रमांक 55 में स्थित डबरी तालाब की दुर्दशा निगम के अधिकारी कर्मचारियों को चिढ़ा रही है। सरकंडा मुख्य मार्ग से लगा सरोवर इस कदर उपेक्षित है कि इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पूरा तालाब गंदगी से अटा पड़ा है। आलम यह है कि तालाब अब नहाने के लायक नहीं रहा, मगर कुछ लोग मजबूरी में इस तालाब के पानी से निस्तारी कर रहे हैं।
पार्षद निधि मद से 3 लाख रुपए की लागत से यहां शेड का निर्माण कराया गया है। रविवार को बिलासपुर जिला पंचायत के सदस्यों के कार्यकाल का 3 साल पूरा हुआ। इस मौके पर जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में कई कार्यक्रम किए। इसी कड़ी में मसूरी क्षेत्र क्रमांक 15 और 16 के सदस्यों ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जिला पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं समेत ग्रामीणों का आभार जताया। इसी कड़ी में मस्तूरी के क्षेत्र क्रमांक 15 और 16 के जिला पंचायत सदस्य राजेश्वर भार्गव और किरण संतोष यादव के द्वारा ग्राम शिवटिकारी में कार्यकर्ता सम्मेलन और नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। सदस्य राजेश्वर भार्गव और किरण संतोष यादव ने गांव से आए समाज के गणमान्य नागरिकों का यहां सम्मान किया। इसके साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं को पुष्प गुच्छ देकर उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों और ग्रामीणों के लिए काफी मदद की है। उन्होंने आने वाले चुनाव में भी भूपेश बघेल की सरकार बनाने का संकल्प कार्यकर्ता और ग्रामीणों से लिया। जिला पंचायत सफलता के 3 वर्ष और नया साल के बधाई देव आज हम सब जनता के बीच उपस्थित हुए शिवटिकारी के पावन धरती माँ। हम सब यही चाहते हैं कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी है, हर गरीब किसान जनता के लिए जो काम करे थे ओकर जतका योजना ला हमन गांव-गांव जन तक पहुंचा के दोनों जन जवाबदारी लेके आज वो जनता जगाए हैं कि आने वाला समय विधानसभा चुनाव होही 23 में तो भूपेश बघेल के हाथ मजबूत करे बर, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करे बर सब जनता समन फिर निवेदन करत हन कि पंजा छाप में बटन दबा के फिर भूपेश सरकार बनाबो। ऐसे कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। क्षेत्र क्रमांक 14 और क्षेत्र क्रमांक 13 के जितना भी जनता मन है ओमन सब उपस्थित होकर हमन आशीर्वाद प्रदान करीन है। ओखर लिए हमन ओमन के बहुत बहुत आभारी हमन। ओमन से हमन यही चाहत हन कि अपन आशीर्वाद हमन ऊपर ऐसे ही बरसाए रहा है। हमन ओमन से निवेदन करत हन कि हमन ला जैसे वोट दे के हमन ला जिताइस वैसे ही फिर 2023 में चुनाव आने वाला है तो ओमा अपन बहुमत से कांग्रेस पार्टी ला मजबूत करे बर विधायक बनाही। हमर मस्तूरी विधानसभा ले कांग्रेस के ही विधायक बनाही। ऐसे सबसे हमन निवेदन करे हैं हमर मन के फिर से भूपेश बघेल के सरकार ला मतलब मजबूत बनाही। शिवनाथ नदी के किनारे हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया। सामूहिक भोज के दौरान यहाँ बने पकवान का सभी ने लुत्फ उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रविवार को ब्लॉक कांग्रेस 2 की बैठक कांग्रेस भवन में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भूपेश सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के फायदे जनता को गिनाए जाएंगे। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताकर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर नाकामियां जनता को बताएंगे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला, अभियान के ब्लॉक पर्यवेक्षक और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश पांडे, पिंकी बत्रा के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी वो लगातार भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा चल रही है। उसके आधार पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देश पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा 25 तारीख से जो हाथ जोड़ो पद यात्रा निकाली जानी 26 जनवरी से, उसको लेकर यहाँ महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। अधिकांश घर में हम जाएं और घर के बुजुर्गों की, घर की माताओं से हम मिलें, ताकि जो आज जो महंगाई जो बढ़ी है, जो मध्यम वर्ग का जो आज जो पिसार है महंगाई से, जो महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो। सीएमडी महाविद्यालय मैदान में रोटरी बिलासपुर क्वींस ने अनोखा आयोजन किया। अलग अलग पैटर्न पर सजाई कार लेकर पहुंचे प्रतिभागियों ने लोकेशन हंट स्पर्धा में भाग लिया। इसके जरिए लोगों को शहर के चुनिंदा स्पॉट का पता लगाने मैदान में रेस कराई गई। ट्रैफिक सेंस और शहर की जानकारी देने के प्रयास की प्रशंसा करते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने आयोजन की जमकर सराहना की। रोटरी बिलासपुर क्वींस की अध्यक्ष वंदना सिंह ने कहा, इस अनोखे और उद्देश्यपूर्ण आयोजन को बेहतर रिस्पांस मिला है। इस चैरिटी के जरिए आगजनी की शिकार हुई महिलाओं का इलाज कराया जाएगा।
कार ट्रेजर हंट लोकेशन हंट है एक्चुअली। और ये इवेंट हमारा करने का मकसद ये है कि हम जो बर्न केसेस हैं, स्पेशली जो फीमेल हैं और गर्ल चाइल्ड हैं, उनको हम ट्रीटमेंट दिला पाएँ। और अभी रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर क्वींस की तरफ से 6 पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके लिए हमें फ़ंड की नीड है। वो अलग अलग लोकेशन में जाके ये जान पाएँ कि हमारे शहर में क्या क्या है, हाई कोर्ट है, कहाँ पे कौन सा चौक है, कहाँ पे कौन सी मंदिर है और रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो ये सारी चीज़ों की सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये सारी जो लोकेशन है हमने उनको क्लू में छुपा के दिया है, जिसको वो सॉल्व करके ला रहे हैं। तो आगे आने वाले जो बच्चे जो हैं ये पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, उनको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे शहर में किस लोकेशन में हमारे शहर की कौन सी जो है कौन सा लोकेशन पे कौन सी चीज़ें हैं। जल संसाधन विभाग ने अलग अलग जगहों पर डैम के पानी की निकासी के लिए उलट का निर्माण कराया है, लेकिन कई जगहों पर देखरेख के अभाव में यह उलट टूट गया है। हम बात कर रहे हैं मसूरी ब्लॉक के ग्राम चिसदा के पास बने उलट की। यहाँ कई वर्ष पूर्व विभाग द्वारा उलट का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन इसके निर्माण के बाद से विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर झांकने तक नहीं आया। बरसात के दिनों में यहां उलट से डैम का पानी ओवरफ्लो होने की बजाय गांव में घुसने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ेंगे हैं अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रतनपुर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 जिंदा जले, पुलिस कर रही जांच। नेता प्रतिपक्ष का जलाया गया पुतला, बेटे पर लगे अनाचार के आरोप, कांग्रेसियों ने मांगा इस्तीफा। जिला पंचायत सदस्यों के कार्यकाल का 3 साल पूरा, क्षेत्रवासियों का जताया गया आभार। और पचपेड़ी पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नगद समेत कार, 6 मोबाइल और तलवार जब्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिनौरी निवासी गोविंद राम यादव ने 2 जनवरी को लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पचपेड़ी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी मॉर्निंग वॉक के समय बिनौरी के नहर किनारे पहुंचा था। उसी समय पचपेड़ी की ओर से आ रही एक बिना नंबर की सफेद कार में सवार 2 व्यक्तियों ने गाड़ी को रोककर प्रार्थी से पता पूछते हुए हाथ से कीमती मोबाइल लूटकर मल्हार की ओर भाग गए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जाँच कर रही थी। इसी बीच सूचना के आधार पर मनीष यादव और संगीत अनंत को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों से पचपेड़ी पुलिस ने 6 नग मोबाइल, बिना नंबर की कार, तलवार और रॉड जब्त किया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पचपेड़ी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पकड़े। आरोपी से लूटा हुआ मोबाइल और बिना नंबर का सुपर डिजायर कार जब्ती किया गया। आज रिमांड पर आरोपियों को भेज रहे हैं। 2 आरोपी हैं इसमें। एक मनीष यादव है जो जिला जांजगीर बलौदा का निवासी है। दूसरा है संजीत आनंद, लक्ष्मी चंद आनंद पिता, ये भी बलौदा जिला जांजगीर का निवासी है। इसका पुराना रिकॉर्ड भी है जो संजीत आनंद का। पिछले बार भी महिरी थाना में था, वहाँ का डीजल चोरी में पकड़ाया हुआ था, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड लगा हुआ है इसमें। मसूरी ब्लॉक के अंतिम छोर में बसा ग्राम शिव टिकारी 2 जिलों की सीमाओं को जोड़ता है। एक तरफ बिलासपुर तो शिवनाथ नदी के दूसरी ओर बलौदा बाजार भाटापारा जिला है। दोनों ही जिलों को जोड़ने के लिए ग्राम शिव टिकारी में काफी लंबा एनीकट का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके माध्यम से इस गांव से लेकर बलौदा बाजार जिले की सीमा में ग्रामीण प्रवेश करते हैं। यहां का नजारा देखते ही बनता है। शिवनाथ नदी में एनीकट बनने से क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। लोग यहां एनीकट के किनारे पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। पेड़ पौधों और नदी किनारे रेत के टीलों में पर्यटक खूब मौज मस्ती करते हैं। गुप्त नवरात्र रविवार से शुरू हो चुका है। सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं। माघ और आषाढ़ में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। इसमें भी 9 दिनों तक आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें तांत्रिक व सात्विक दोनों प्रकार की पूजा आराधना होती है। शक्ति की साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला इस वर्ष का पहला माघ माह का गुप्त नवरात्र रविवार से शुरू हो गया है। 22 से 30 जनवरी तक चलने वाले इस गुप्त नवरात्रि में घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ मां दुर्गा की
पूजा और व्रत की जाएगी। नवरात्र का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग से हुआ, जो पूरे 9 दिन तक शुभ फलदायी रहेगा। साल में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र और अश्विन महीने में प्रकट नवरात्रि होती है। वहीं माघ और आषाढ़ महीने में आने वाले नवरात्र को गुप्त माना जाता है। आज माता जी का सुबह अभिषेक हुआ है ना, और माता जी की महाआरती हुई है और सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। माता जी की पूजा कर रही हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए। अभी आपके सामने सोगली किया जा रहा है। क्या कुछ लाभ मिलेगा गुप्त नवरात्रि में? माता जी की आराधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि इस दौरान किए जाने वाले पूजा से कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं का पूजन अनुष्ठान किया जाता है। साधक गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक महाविद्याओं को भी सिद्ध करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करते हैं। इसमें साधक अपनी साधना को गोपनीय रखते हैं। माना जाता है कि साधना और मनोकामना को जितना गोपनीय रखा जाए, सफलता उतनी ही अधिक मिलती है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। 70 कलाकारों ने लगातार 12 घंटे तक गीतों की प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड बनाया। पुराने दौर के फिल्मी संगीत का आनंद उठाने लोगों की भीड़ राघवेंद्र हॉल परिसर में जुटी थी। कार्यक्रम गीत गाता चल रविवार रात 10 बजे तक चला। इसमें शहर के कलाकारों ने 100 से भी ज्यादा फिल्मी नगमों को आवाज दी। भारतीय सिनेमा जगत के ऐसे ही सदाबहार गीतों की प्रस्तुति से कलाकारों ने समा बांधा। राघवेंद्र हॉल परिसर में गीत गाता चल एक यूनिक प्लेटफॉर्म कलाकारों को दिया गया, जहां उन्होंने 100 से भी ज्यादा बेहतरीन नगमों को अपनी आवाज दी। किसका तर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरे नजरों की जन्नत है जुल्फ रुखसार की दुनिया। किसका तर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। ऑल टाइम और ऑल सीजन हिट फिल्मी गीतों का ये कारवां पूरे 12 घंटे चला, जिसमें शहर के 100 गायक कलाकारों ने प्रतिभा दिखाई। रविवार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यहां सुरों की झड़ी लगी थी। दर्शकों के मन में इस एवरग्रीन संगीत ने कई यादों को ताजा किया। गीत गाता चल के साथ शहर के कलाकारों ने पूरे समय कदम ताल किया और 12 घंटे की संयुक्त प्रस्तुति का रिकॉर्ड बनाया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसर टीवी, बिलासपुर।
ब्राह्मण युवा आयाम द्वारा रविवार को संस्कार भवन सरकंडा में 31 बटुकों का उपनयन संस्कार आयोजित किया गया। इस मौके पर बटुकों के परिजनों सहित ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह में शामिल होने पहुंचे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन सम्मान सहित संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 31 बटुकों का उपनयन संस्कार किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि बटुकों का उपनयन संस्कार करके जो ब्राह्मण युवा आयाम के लोग हैं जो कि सदैव इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, इनका ऋण महसूस करता हूँ इस अच्छे काम के लिए और सभी बटुकों को बहुत बहुत उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ग्राम पंचायत चिसदा से शिव टिकारी के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दरअसल सड़क में कई जगहों पर अंधा मोड़ है, साथ ही सड़क के दोनों किनारे लगे खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सीएमओ ऑफिस के सामने बनी पुलिया में पानी जाम होने से बदबू और गंदगी से वार्ड के नागरिक खासे परेशान हैं। जनप्रतिनिधि की उदासीनता के चलते वार्डवासी समस्या से दो चार हो रहे हैं। इसे लेकर वार्ड वासियों ने कई बार जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान दिलाया, लेकिन समस्या जस की तस है। लंबा समय तक के जाम पड़ा है, यहाँ पर जाम हो गया, दोन डाला है ना, उस समय से जाम पड़ गया है। हाँ, यहाँ जब से लंबा समय से जाम पड़ा है, जब से दोन डाला है, वो नाली वो पानी वाला जब डाला है तब से ऐसा जाम हो गया है। वो माने वो जाम ही हो गया तो कहाँ सफाई करेगा। अब माने सफाई करवाते हैं भी जो तो जाम ही है तो क्या करेगा। बदबू माने पूरा जाम है, पानी ही नहीं जा रहा, निकासी ही नहीं हो रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।